यस, मैच को शुरू करना है एम्पायर। देखिए समय ज्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान दे। एक इनिंग के लिए 25 मिनट का वक्त है और 4 ओवर के लिए 20 मिनट का वक्त है। 4 ओवर अगर 20 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होते तो ओवर रेट का पेनल्टी आपको लगेगा। ओवर रेट का पेनल्टी ये है कि लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर लाना होगा। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और जो पहली गेंद यहाँ पर फेंकी जाएंगी वो है 11:37 पर ये पहली गेंद फेंकी जाएंगी। स्कोर बुक में अब टाइम नोट कर दिया गया है। हल्बे फाइटर्स और 7-12 मापोली के बीच में ये मुकाबला यहां पर शुरू होता हुआ। पहले बैटिंग करते हुए हल्बे फाइटर्स, जबकि दोनों अपना बल्लेबाज इस वक्त अरहम और आसिफ। ओहो, पहली गेंद वहां पर एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज ने। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर इस बात का ध्यान दें कि रिव्यू की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। अगली गेंद देखना, वहां पर ऊपर की तरफ गेंद को खेला है बल्लेबाज ने। कैच जरूर वहां ड्रॉप हुआ है और बल्लेबाजों ने उसी बीच 2 रन भी पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। 8 टीमें और 8 टीमों के कैप्टन ऑनर इस बात का ध्यान दे कि अगर पहली गेंद से आखिरी गेंद तक अगर गेंद घूमती है, खराब होती है तो नई गेंद ही दी जाएगी। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए उमैर है। अब तक 2 रन खर्च किए हैं उमैर ने, लेकिन इस बार देखना, तान दिया गेंद को। कॉक कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ। ओहो, इस बार देखने वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच, कमाल का कैच विकेट कीपर द्वारा, और ये पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ और हम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। रजी खान का एक बहुत ही बेहतरीन कैच। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था और हमने, लेकिन अगली गेंद के ऊपर विकेट के साथ वापसी की है उमैर ने। नए बल्लेबाज अब खुद टीम के ऑनर आतिफ हल्बे आते हुए बल्लेबाजी के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन भी है हल्बे फाइटर्स और इस एमपीएल सीजन 6 में दूसरा मुकाबला खेलती हुई हल्बे फाइटर्स और 7-12 मापोली के बीच में ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहला जो मुकाबला रहा था मूसा वॉरियर्स और एके टाइटंस के बीच में मुकाबला रहा था। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला पहले मुकाबले में एके टाइटंस का। खड़े खड़े वहां पर कट करना चाहते थे इस गेंद को नए बल्लेबाज आतिफ हल्बे, लेकिन एक अच्छी गेंद फिर से वहां पर रही है उमैर द्वारा। फिर से एक और अच्छी गेंद। पहले ओवर की समाप्ति यहां हो चुकी है और रन जो खर्च किए है उमैर ने, 8 रन खर्च किए और एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। अच्छा ओवर रहा है। पहले ओवर में पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है उमैर द्वारा और अब दूसरे ओवर में बाबू को बुलाया गया, बाबू खान गेंदबाजी के लिए आते हुए। एक और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज बाबू। चार ओवर के लिए 20 मिनट का वक्त है, इस बात का ध्यान देना है, और 5 ओवर के लिए 25 मिनट का वक्त है। यस एम्पायर।
देखिए, एमपीएल के जो ऑर्गेनाइजर है उनका कहना है कि किसी भी खिलाड़ी को रनर नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान दे। यस, अब खेल की शुरुआत होती हुई अब्दुल अजीज उर्फ बाबू खान गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं बाबू। देखना है, जोरदार अपील वहां पर हो रही है, लेकिन एक अच्छी गेंद रही है वहां पर। पहली गेंद बाबू खान द्वारा पूरी तरीके से बीट कर दिया था वहां पर आसिफ शेख को। डॉट गेंद के साथ शुरुआत यहां पर दूसरे ओवर की रही है। पहला ओवर जो रहा था उमैर का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, 8 रन देकर एक विकेट उन्होंने हासिल किया था। और अब बाबू खान गेंदबाजी के लिए। इस बार बॉलर बैक डायरेक्ट हिट वहां पर लगाए, लेकिन एक सिंगल रन पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। रिस्की रन पूरा किया है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने, आसिफ और आतिफ ने। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 9 पर जा पहुंचा है। फिर से एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी दूसरे ओवर में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की थी उमैर ने, अब दूसरे ओवर में बाबू खान बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, लेकिन उतनी तेजी से रन नहीं बना पा रहे हल्बे फाइटर्स के बल्लेबाज। कटर का इस्तेमाल किया था इस बार वहां पर बाबू ने, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला था। वही कारण था कि एम्पायर मुन्ना पठान सर ने वाइड गेंद इस बार करार दिया है। वाइड का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ 10 पर स्कोर। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदे इस वक्त देखने को मिलती हुई। डॉट गेंदों से कहीं ना कहीं बचना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को, क्योंकि 5 ओवर का ये खेल जिसमें ज्यादा डॉट गेंदे देखने को मिल रही है पहली इनिंग में। इस बार ऑन द अप गेंद को खेल दिया वहां पर आतिफ ने, और धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया गया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल में ही ज्यादातर अब तक रन जोड़े गए हैं बल्लेबाज द्वारा। थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर यहां पर हुई है, लेकिन अभी भी वहां पर आसिफ शेख मौजूद है जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है आसिफ। और इस बार फुल टॉस गेंद इस बार रही थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए आसिफ शेख। देखना है, नो गेंद का जरूर इशारा आया एम्पायर द्वारा। वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद रही थी, वही कारण था कि एम्पायर शाहिद मोमिन ने इस गेंद को नो गेंद करार दिया है। एम्पायर शाहिद मोमिन भिवंडी, एम्पायर मुन्ना पठान सर शाहपुर, और हमारे जो और एक एम्पायर है साजिद लाला सर, मैन फ्रॉम मुंबई डोंगरी। लेकिन डोंगरी वालों की खास बात ये रहती है, इस बार सीधा स्ट्रोक खेल दिया वहां पर आसिफ ने। 2 खिलाड़ी गेंद की तरफ पहुंचते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 2 खिलाड़ियों की दरार से गेंद को फरार कर दिया है 4 रनों के लिए। मुन्ना सैयद वहां पर पहुंच रहे थे गेंद की तरफ, लेकिन गेंद उनसे ज्यादा तेज ट्रेवल होती हुई इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 16 पर। 2 ओवर की समाप्ति स्कोर बनाया गया है 16। दोनों गेंदबाजों ने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है। डोंगरी वालों की खास बात यह रहती है कि अपने नाम के आगे जरूर वो लाला लगाते हैं। आजकल लाला लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और हमारे ये एम्पायर साजिद लाला। अगले मैच की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। अगला जो मुकाबला रहेगा चौधरी टाइगर्स और भाभे डेविल्स। गेंदबाजी के लिए अब मुन्ना सैयद को बुलाया गया है।
बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर आतिफ हलबे ने। देखना खुद वहां पर गेंदबाज मुन्ना गेंद के नीचे, लेकिन कैच इस वक्त ड्रॉप किया वहां पर मुन्ना सैयद ने। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिर सकता था वहां पर, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ इस गेंद को खेला था आतिफ हलबे ने। हालांकि मौका रहा था वहां पर गेंदबाज के पास। कैच जरूर ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिला है आतिफ हलबे को, लेकिन इस जीवन दान का अब वो कितना लाभ उठा पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि मुन्ना सैयद जो है कि ज्यादातर क्रिकेट वो टर्फ क्रिकेट में ही खेलते हैं। फिर से वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज आसिफ ने। कहीं ना कहीं ये चीज हम रमेश भाई कल से देख रहे हैं कि आसिफ जो है कि स्ट्रगल कर रहे अपनी पारी में। कल वडोली में भी काफी स्ट्रगल किया था उन्होंने, और आज एमपीएल में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर से वहां पर गेंद हवा में, लेकिन इस बार बाबू वहां पर मौजूद है। कैच ड्रॉप हुआ है। ये एक रणनीति है कहीं ना कहीं बाबू खान की। उन्नीस पर स्कोर इस सिंगल की मदद से। लेकिन इस बार आसिफ कहां मानने वाले, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। झन्नाटेदार ये सिक्सर आता हुआ आसिफ शेख के बल्ले से 6 रन। तो फिर आपको दौड़कर ही रन पूरे करने होंगे, या फिर जो पोल लगे हुए हैं उसके ऊपर भी अगर गेंद लगती है तो भी आपको दौड़कर ही रन पूरे करने होंगे। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है वहां पर आतिफ हलबे ने। देखना है कि अब जाकर वहां पर गेंद को रोकते हुए, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी है। देखना फिर से तीसरे रन के लिए पलटे है, चौथे के लिए भी जा रहे हैं वहां पर, और चौथा भी कंप्लीट। क्या बात है, आतिफ हलबे जो है कि थोड़े से इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी 4 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिए, और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 32 रन बन चुके हैं। देखना है 4 रन दौड़े वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 4 रन दौड़ने के बाद अब धरने पर बैठ गए। यस, रिटायर्ड हेड हुए वहां पर आतिफ हलवे, इस वक्त रिटायर्ड हेड होकर वापस लौटते हुए। रिटायर आउट हुए। देखिए सभी टीमें इस बात का ध्यान दें कि अब यहां से अगले मुकाबले से किसी भी खिलाड़ी को
रिटायर्ड हट या फिर रिटायर आउट वो नहीं हो सकेंगे, इस बात का ध्यान देना है। आपको अगर बाहर आना है तो आउट होकर ही बाहर आना होगा, इस बात का ध्यान देना है। यस, अगले मैच से अंपायर। देखिए अभी ये दूसरा मैच है, तो जो रूल्स है वो धीरे धीरे हम तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सारे रूल्स जो यहाँ से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। बल्लेबाजी के लिए अब आए है आवेश, आए है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया 32 रन बन चुके हैं। आसिफ सामना करेंगे वहां पर। आतिफ फाइनल की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया आसिफ ने, और गेंद इस बार चली गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। आसिफ ने हमारे बीच में इस वक्त मापोली भूषण शैलेश गायकवाड़ का आगमन हो चुका है। वेलकम शैलेश भाई, आपका स्वागत है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखना है वहां पर, फिर से कैच ड्रॉप। कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। 2 रन इस बार स्कोर में और जोड़ते हुए वहां पर आसिफ। आसिफ इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका भी कैच इस वक्त ड्रॉप हुआ है। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी से इस बार चूक हुई है। 38 पर स्कोर, 38 रन बन चुकी है। सेकंड लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ। फिर से वहां पर ऊपर की तरफ गेंद को खेला है। देखना 3-3 खिलाड़ी गेंद की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन तीनों के बीच में जाकर गेंद गिरी है। सेफ लैंडिंग वहां पर हुई है। फिर से 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 40 पर स्कोर। इस बार कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है आसिफ शेख के बल्ले से। वाइडिश लंगन के ऊपर से इस बार गेंद को तान दिया है 6 रनों के लिए। सैतालीस रन बन चुके हैं। हालांकि एक बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हुए, जबकि एक बल्लेबाज आउट हुए, और हम आतिफ अलवे रिटायर्ड आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहां पर आसिफ मौजूद है और आवेश। आउट विकेट इस बार हासिल की है बाबू खान ने, और आवेश इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए।
लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है, लेकिन लास्ट ओवर में और कितने रन यहां जोड़ेंगे हलवे फाइटर्स के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। आसिफ शेख अभी भी वहां पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज आए हैं अरमान। आकिब खान आए हैं नए लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। आकिब खान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए डेथ ओवर में आए हैं आकिब। पहली गेंद वहां पर शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे, इस गेंद के ऊपर आसिफ डॉट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है। स्कोर है 47 रन बने हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर फुल टॉस ये गेंद रही थी और गेंद को भेज दिया है, फिर से बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से 53 पर स्कोर। आसिफ द्वारा देखने को मिल रही है रैपिड रैपिड ये स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं रहे थे और लॉन्ग ऑन पर जो मुन्ना सैयद मौजूद रहे थे वो तो अपनी जगह से हिले भी नहीं रहे थे और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आसिफ फिर से देखना है, वहां पर आगे निकल कर गेंद को खेला है डीप में। इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन फिर से 2 रन पूरे कर लेंगे इस बार भी आसिफ शेख। इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 पर स्कोर। इस बार जड़ में गेंद को रखा था, वहां पर अगले पैर को थोड़ा सा ऊपर निकालकर इस गेंद को खेला है। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया था वहां पर आसिफ ने, लेकिन इस बार एक सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अगला जो मुकाबला रहेगा भाभे डेयर डेविल्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में रहेगा। ये अच्छा स्ट्रोक, वहां पर जगह बनाकर गेंद को खेल दिया और गेंद चले गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। बाउंड्री के साथ इनिंग की समाप्ति हुई है और पहले बैटिंग करते हुए हल्बे फाइटर्स ने रन बनाए हैं 64 रन बनाए और 65 का टारगेट रहेगा 7-12 महापली के सामने। टाइगर्स का कॉल हेड कहना है यहां पर और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश गायकवाड़ जी। चौधरी टाइगर्स के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। पहले 2 मैच
हेलो हेलो। यस आइए, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी यहाँ पर दी जा रही है। मापुल टूर्नामेंट की हुई है, लेकिन पहले दो मैचेस जिस तरह से गुजरे है और आपका ये तीसरा मैच है, तो किस तरह से इस दो मैचेस को आपने एंजॉय किया और अब आपका मैच भी है, तो किस तरह से खेल रहेगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग। बैटिंग करने का फैसला आपने लिया, तो सामने वाली जो टीम एक अच्छी टीम है, कितने रनों तक आप जाने की कोशिश करोगे? 50-60 रन तक जाने की कोशिश करेंगे। ऑक्शन में कौन कौन से खिलाड़ी आपने बीट किए? जबी है, सगीर है, ये सब प्लेयर है। आइए, अब अमान मेरे साथ है, भाभे डेड डेविल्स के कैप्टन। अमान एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी भी आप है, लेकिन इस एमपीएल हर साल आप एमपीएल भी खेलते हैं, लेकिन ये जो छठा संस्करण है, ये छठा जो सीजन है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा आयोजन नियोजन किया है। तयपुर बुरे है, उसमें मिजान डॉन है और पूरा ऑल मापोली स्पोर्ट क्लब है। बहुत अच्छा आयोजन किया है। पहले गेंदबाजी आई है, सामने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी ली, लेकिन आपकी गेंदबाजी आई, कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी? 50+। आपसे हम कितनी अपेक्षा रख सकते हैं? हेलो। आपसे हम कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, कितनी उम्मीद रख सकते हैं आपसे? इंशाल्लाह जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा मैं उतरूंगा और बल्लेबाजी करूंगा। यस, तो दोस्तों एमपीएल का ये तीसरा मैच जिसका टॉस हुआ, टॉस को जीता है चौधरी टाइगर्स के कैप्टन और पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला रहा है। ओपनर बैट्समैन भेजना है 7-12 महापुली। 65 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। यस, सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज बाबू खान और रजी खान यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। देखिए, समय ज्यादा नहीं लेना, तुरंत ही फील्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है। आसिफ शेख, क्योंकि आज 8 मैचेस कंप्लीट करने हैं। यस, सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और 12:05 पर ये पहली गेंद फेंकी जाएंगी। पहली इनिंग में जो 4 ओवर रहे थे वो 19 मिनट के अंदर 4 ओवर कंप्लीट किए गए थे। पहले इनिंग का जो खेल रहा था वो ओवर रेट के मामले में बिल्कुल ठीक रहा था और ये उम्मीद हम करेंगे दूसरी इनिंग भी उसी तरह से रहे। लेकिन दूसरी इनिंग में जो बल्लेबाजी वाली टीम है उनके सामने जो टारगेट है वो 65 का टारगेट है। यस, देखिए टाइम यहाँ पर स्कोर बुक में नोट हो चुका है। 12:05 यहाँ नोट हो चुका है। इस बात का ध्यान दे आसिफ, खेल कब शुरू कराना है आपको? इबाद गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है। रजी ने एक सिंगल रन के साथ पारी की शुरुआत उन्होंने की है। पूरी तरीके से अपने आप को बैकफुट पर लेकर गए थे रजी खान, एक सिंगल के साथ पारी की शुरुआत की है। टारगेट जो रखा गया है 7-12 महापुली के सामने वो 65 रनों का टारगेट रखा गया है।
सॉरी बोलता हूँ, मैं आपके इधर जा नहीं पा रहा ना, आपके इधर आ पा रहा हूँ। तो कंटिन्यू कमेंट्री चालो, भी देखो कमेंट्री पे ही हूँ। अभी मापोली में चालू है। बात बात दी हाँ रिस्पॉन्स तो एक रन देखिए बैट्समैन को तुरंत ही आना है, इस बात का ध्यान दे। जब एक बैट्समैन आउट होता है तो अगले बैट्समैन को तुरंत ही बल्लेबाजी के लिए आना होगा। नए बल्लेबाज अब आए हैं, आकिब आए हैं, जबकि बाबू खान इस वक्त आउट होकर वापस गए। अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे बाबू खान। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर इबाद मुल्ला द्वारा, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था और अच्छा टेक ऑफ भी मिला है वहां पर इबाद को। 65 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और पहले ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर भी विकेट वहां पर गिरा है। क्रीज में पीछे जाकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। एमपीएल मापोली प्रीमियर लीग, खास बात ये रहती है कि पूरा मापोली गांव तो क्रिकेट खेलता ही है, लेकिन पूरा मापोली गांव इस टूर्नामेंट को एंजॉय भी बहुत ही करता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रमीज पटेल, शहजाद डॉन, इरशाद अंसारी और अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अदनान भाभे। वेलकम अदनान भाई, आपका भी स्वागत है। और बहुत दूर से इस वक्त बाजिल भाई भी इस मैच का आनंद लेते हुए वाडिश लंगान की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया। वहां पर बल्लेबाज ने अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर में थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर यहां पर हुई है, लेकिन अभी भी वहां पर 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, रजी खान और आकिब खान वहां पर मौजूद है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। अगला जो मुकाबला रहेगा वो है भाभे डेयर डेविल्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में रहेगा। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ इस बार गेंद को खेला है, देखना कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। जरूर कैचेस हम देख रहे हैं कि ज्यादा ड्रॉप किए जा रहे हैं। पहली इनिंग में भी आसिफ शेख के 3 कैचेस ड्रॉप किए गए थे, और यहां पर ये सेकंड इनिंग में अभी अभी एक कैच ड्रॉप हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया है 5 रन बन चुके हैं। लेकिन खास बात यही रहती है कि जब किसी गांव का लीग टूर्नामेंट रहता है तो उसमें इस तरह खेल देखने को मिलता है, क्योंकि खास बात ये रहती है कि इसमें कई युवा खिलाड़ियों को भी हम खेलते हुए देखते हैं और कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आते हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत
अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 2 में आते हुए गेंदबाज अरहम फकी। पहले ओवर में इबाद ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। देखना 7-12 मापोली की शुरुआत उतनी अच्छी तो नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जिसमें 60 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन कमाल की गेंद के साथ शुरुआत की है और विकेट भी वहां पर गिरा है। परफेक्ट यॉर्कर गेंद रही वहां पर पहली गेंद अरहम फकी द्वारा। रजी खान इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए परफेक्ट यॉर्कर जिसे हम कहेंगे, और ये दूसरा विकेट अब गिरता हुआ 7-12 महापोली का। रजी खान भी कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटे हैं वो। 5 पर ये दूसरा विकेट गिर चुका है। महापोली प्रीमियर लीग में 8 टीमें खेल रही है। सिकंदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है फैसल भूरे उर्फ बबलू भूरे, आते ही साथ वहां पर देखना है, तान दिया गेंद को, आओ देखा ना ताओ देखा, आते साथ लॉफ्ट कर दिया गेंद को और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर नए बल्लेबाज उमैर। लो फुल टॉस गेंद, इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है, नहीं पहुंच पाए वहां पर ही बात गेंद तक और गेंद एक बार फिर से चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर, इस बार 4 रन। पर लेकिन इस बार देखना है वहां पर ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। वाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अरहम है। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी अरहम ने, लेकिन उसके बाद नए बल्लेबाज उमैर आते ही साथ 2 गेंदों पर 10 रन, सिक्सर और बाउंड्री। इस बार देखने वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तारीफ करनी होगी इस बार गेंदबाज अरहम की, क्योंकि पहले पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज को कि कुछ अलग करने की वो कोशिश करे, इसीलिए लेग स्टंप के बाहर उन्होंने गेंद को रखी थी। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाया और सीधा विकेट कीपर आसिफ शेख के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन एलिवेशन नहीं जोड़ पाए थे स्ट्रोक में। जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेलते हुए एक और सिंगल रन पूरा किया है। सत्रह पर स्कोर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला इस गेंद को, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल आसान सा लड्डू कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर। इस तरह के कैचेस पकड़ने होंगे हल्बे फाइटर्स को, क्योंकि आकिब भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। ओवर की समाप्ति उसी बीच होती हुई 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर जो बनाया गया वो है 18 रन बन चुके हैं। महापोली प्रीमियर लीग में जो 8 टीमें खेल रही है, सिकंदर स्पोर्ट्स है। सिकंदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है फैसल भूरे उर्फ बबलू भूरे, साथ ही साथ हल्बे फाइटर्स है। हल्बे फाइटर्स के जो टीम ऑनर है वो आतिफ हल्बे है।
सिकंदर स्पोर्ट्स के जो है कि दो टीम ओनर है, बबलू भूरे और सौरत रेन, और साथ ही साथ हलबे फाइटर्स के जो टीम ओनर है आतिफ हलबे, और 7-12 मापोली के जो टीम ओनर है रूफी जूफी असूसे। मूसा वॉरियर्स के जो टीम ओनर है इरशाद अंसारी और मूसा। साथ ही साथ भाभे डे डेविल्स के जो टीम ओनर है अदनान भाभे, और चौधरी टाइगर्स के जो टीम ओनर है वो सगीर चौधरी है। एके टाइटंस के जो टीम ओनर है वो हसन और अबान पटेल। उसी बीच खेल की शुरुआत हो चुकी है। एचडी स्पोर्ट्स के जो टीम ओनर है उमैर डॉन। बल्लेबाज अब आए है मुन्ना। आते ही साथ देखना है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन लगातार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद को अब तक रखी है आवेश ने, और इस ओवर में अब तक कोई रन भी खर्च नहीं किया उन्होंने। 4 गेंदों में 2 विकेटें हासिल की है और 2 डॉट रही है। लेकिन अब यहाँ से 7-12 मापोली के जो बल्लेबाज है उनको बड़े हिट की तरफ भी जाना होगा, लेकिन इस तरह से अगर हिट लगाएंगे तो फिर गेंदें जो है कि हवा में ही अंदर की तरफ ही रह जाएंगी। हालांकि कैचेस अगर हम देखें तो उतनी आसानी से नहीं पकड़ पा रहे, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन रन भी उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे। अब जाकर ये 2 रन स्कोर में जुड़े और 2 के साथ अब स्कोर 20 पर जा पहुंचा। अभी भी यहाँ से 45 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदें और 45 रन। तेरह 45 ये सफल ओवर घटता हुआ अवेश का। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर और बिल्कुल एक आसान सा कैच समाप्त करते हुए विकेट वहां पर गिरा और मुन्ना सैयद बैक टू पवेलियन। एक और विकेट गिरता हुआ। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त इस ओवर में रही है अवेश द्वारा। 3 विकेट हासिल किया और सिर्फ 2 रन खर्च किया उन्होंने। 3 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। 20 रन बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए जो 12 गेंदे हैं उसमें 45 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए अब आसिफ शेख को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर देखना है कि
लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी, हालांकि बल्ले का अंदरूनी सिरा वहां पर लगा है। डॉट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की आसिफ ने, लेकिन इस बार देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक और विकेट गिरता हुआ, लगातार अब विकेटें गिर रही है यहाँ पर 7-12 मापोली की। पानी पानी जहां पर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, पहले वहीं पर अपने सिर को घुमा दिया था उन्होंने। 26 पर स्कोर। पिछली गेंद पर सिक्सर आया था, बहुत देर के बाद एक बड़ा हिट आया था वहां पर। अपर कट लगाया इस बार और गेंद ये भी चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अरफात इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। इसी तरह की बल्लेबाजी अगर शुरुआती ओवर में बल्लेबाज करते तो फिर इक्वेशन कुछ और हमें नजर आता था, लेकिन अब जो समीकरण है यहां से वो अभी भी 35 रन चाहिए। 7 गेंदें और 35 रन। इस बार आसिफ की ये गेंद देखना है, वहां पर बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी। वाइट का एक एक्स्ट्रा रन भी स्कोर में अब जुड़ चुका है। 31 पर स्कोर है। एक और अच्छी गेंद। प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाबे, वेलकम अदनान भाई, आपका स्वागत है। भाबे डेयर डेवल्स के ऑनर भी है और एक्शन में भी नजर आएंगे अगले मुकाबले में। देखना अरफात इस वक्त आउट होकर वापस गए। अब नए बल्लेबाज आए हैं एराफ। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 31। 31 रन बने हैं। एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है आवेश ने। पिछला ओवर जो रहा था आवेश का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। 3 विकेटें हासिल की थी उन्होंने और 2 रन देकर। इस बार निकाल दिया गेंद को, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। 4 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, एक तरफा है ये मुकाबला चलता हुआ। पूरी तरीके से हवा में अपने बैट को स्विंग किया था वहां पर बल्लेबाज ने।
फिर से एक और अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक गेंद बची हुई है अब इस मैच में। मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। रन नहीं आया इस गेंद के ऊपर, विकेट है। ओके, आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे आवेश। आवेश शेख इज द मैन ऑफ द मैच। आइए आवेश, मैन ऑफ द मैच। 2 ओवर और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की है। अरहम फक्की जाके भी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। अरहम, आइए आवेश, मैन ऑफ द मैच। आइए हमारे बीच में कामरान थानवाल जी मौजूद है, उन्हीं के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम देते हुए। आवेश इज द मैन ऑफ द मैच। ये देखिए कामरान थानवाल जी इस वक्त मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी देते हुए जो हमें स्पॉन्सर की है, जिशान भुरे ने हमें ये स्पॉन्सर की है। एमपीएल महापोली प्रीमियर लीग की दोस्तों शुरुआत आज हुई और ये तीसरा मैच अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 8 टीमें खेल रही है इस एमपीएल में, महापोली प्रीमियर लीग में। सिकंदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है शौरत रैन और साथ ही साथ बबलू भूरे। हलवे फाइटर्स के जो टीम ऑनर है आतिफ हलवे। 7-12 महापोली के जो टीम ऑनर है रूफी जुफी सुसे। मूसा वॉरियर्स के जो टीम ऑनर है इरशाद अंसारी और मूसा। साथ ही साथ भाबे डेयर डेवल्स के जो टीम ऑनर है अदनान भाबे है और चौधरी टाइगर्स के जो टीम ऑनर है परवेज चौधरी है। एके टाइटंस के जो टीम ऑनर है हसन और अबान पटेल। एचडी स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है उमैर डॉन। तो इस तरह से ये 8 टीमें और 8 टीमों के जो ऑनर है हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। मैच नंबर 3 की दोस्तों अब यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। भाबे डेयर डेविल्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में ये मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है।